फुटेज देखिए, हमारी दुकान का है, बरकत डेयरी नाम है दुकान का। ग्रेस स्क्वायर में दुकान है, स्टेडियम के सामने। एक्चुअली ये वारदात की वजह ये थी कि जुमा की नमाज का टाइम था। काका मंजिल में मस्जिद है छोटी सी, तो वहाँ जगह का बहुत प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने के लिए। अक्सर जुमा को वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिलाल, बिलाल नाम है। वो भाई जो है नमाज पढ़ रहा था वहाँ पे, और जगह बहुत कम थी। तो एक अनस नाम का लड़का है, वो बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे बदमाश है और नशेड़ी है। वो एक नंबर का नशेड़ी है। उधर हमेशा आके उधर पे हुड़दंग मचाता हुआ। एक्चुअली वो मोहल्ले में रहता भी नहीं है, पहले रहता था, अभी नहीं रहता है। वो बाहर का ही रहता है। वहां आता है हरदम 5 बजे से लेके रात में 1-2 बजे तक उधर पे आके बदतमीजी करेगा। वहां के मोहल्ले के लड़के लोग को फालतू परेशान करेगा। रास्ते में वो लोग, उधर आने जाने का रास्ता है हमारा, सकीना मंजिल और काका मंजिल के बीच में एक रास्ता है। ऊपर उधर पे फुटपाथ पे वो लोग ने एक म्युनिसिपालिटी की सीट लगा के रखे, उसी पे बैठ के हुड़दंग करते रहते हैं दिन भर। और उसमें उधर पे बाइक रास्ते में खड़ा कर देंगे, उनके दोस्त लोग बाहर से आएंगे। अच्छा, वो सब ठीक है। अभी वो अनस ने फिर मेरे बिलाल को क्या बोला कि मेरे को जगह चाहिए, चल इधर से हट। तो बिलाल ने बोला कि इधर जगह भाई मेरे लिए ही नहीं है, तो मैं तेरे को जगह कहाँ से दूं। तो अनस ने उसको बोला क्या तेरे बाप की जगह है? उसने मतलब उल्टा उसको बोला। तो उसने भी उसको मतलब जवाब में उल्टा बात बोला कि ठीक है मेरे बाप की है जगह। तो उतने में उन लोग की छोटी मोटी झड़प हुई, हाथापाई हुई। हाथापाई में जो अनस नाम का लड़का है, उसने मेरे भाई छोटे भाई के बिलाल का जो है शर्ट पकड़ के खींच लिया। शर्ट पकड़ा तो उसका शर्ट फट गया, यहाँ से पूरा फट गया। और उसने हाथ पीठ भी उठाया उसके ऊपर। ठीक है, वो झड़प हुआ, धक्का धुक्की हुआ, थोड़ा बहुत उन लोग का आपसी मामला था। दोपहर में वहाँ के जो हमारे सीनियर सिटीजन है लोकल एरिया के, सिटी अपना वहाँ के सोसाइटी के रहीवासी है जो भी है, हाँ, वहाँ के लोगों ने समझा के वो मैटर वहाँ शॉर्ट आउट कर दिया था। फिर 7 बजे की बात है, शाम में 7 बजे घर पे से मम्मी को बिलाल लेके चले गया, रिक्शे में बैठा के रिटर्न आ रहा था। तो अनस और अमान जो 2 लड़के हैं वहां पे, वो अनस ने फिर उसके कंधे में हाथ रखा, अकेले पे आ गया। फिर उसको साइड में ले आके उन लोग ने 8-10 लाफा अकेले में मिलके मार दिए। अब मार दिए, वो अकेला पड़ गया। वहां के लोकल का जो दुकान के एक चाचा है हमारे, उनको उसने बताया भी, देखो चाचा आप बोल रहे थे शॉर्ट आउट करने, ये लोग आके फिर हमको मार रहे। लोकल में एक यो चाइनीज वाला है, वो चाइनीज वाला भी देखा कि उसने 7 बजे उन लोग को मारे। ठीक है, फिर यहाँ से उसने अब्बा को फोन किया, हमारे अब्बा वहां यहाँ से अकेले गए दुकान से उधर, उन लोग से बात कर रहे थे। अब वो कम से कम 20-25 लड़के थे, जो छोटे बड़े सब मिला जुला के थे, बालिग नाबालिग सब थे। अब वो फिर अब्बा के ऊपर हावी होने लगे, उनको फिर मतलब धक्का मुक्की करने लगे। और उसी दौरान इनका जो पर्सनल मोबाइल था, मोबाइल भी चोरी हो गया। उसमें किसने चोरी किया वो अभी हमको नहीं मालूम। मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग को जब अब्बा फोन किया, हम लोग नीचे दूसरे मोबाइल से फोन किए कि नीचे आ जाओ, ऐसी बात है, सब मतलब धक्का मुक्की कर रहे। हम लोग गए, वो लड़के लोग को हम लोग भी समझाए और बहुत कुछ हुआ। वो लोग हमारे भी ऊपर आने लगे कि तुम लोग का बहुत ये है, ऐसा वैसा, और टोटल नशेड़ी लड़के लोग। ठीक है, तो हम लोग ने वहां पे भी मैटर सॉर्ट आउट कर दिए। 8 बजे खत्म हो गया। फिर मैं और हमारे वालिद साहब और बिलाल और अब्दुल रज्जाक, मेरा भाई जो सगा भाई, ये सभी आपके भाई? हाँ, हम लोग गए उधर चौकी में एक सेफ साइड के लिए एनसी लिखाने के लिए कि ये लोग प्लानिंग में है, आने वाले 1-2 दिन में हमारे को ये लोग मतलब हानि पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचा सकते। एक सेफर साइड के लिए हम लोग गए मुमरा, जो मेन चौकी है वहां पे, कंप्लेंट लिखाने के लिए, एक छोटी सी एनसी कराने के लिए। वो एनसी का पेपर भी हमारे पास है। वो पेपर हमने वहां से लिखा ही रहते बैठ के। हम 8 बजे गए, 10:30 बजे हमारी कार्रवाई ली गई। और जब 10:30 बजे कार्रवाई का दौरान हमारा चालू ही था, कार्रवाई हो ही रही थी, मेरे दुकान से फिर फोन आया अब्दुल रज्जाक का। वो बोला कि भाई इधर दुकान पे कम से कम 30-35 लड़के लोग आए हैं और इनके हाथ में सब डंडा है, स्टैम्प है और बहुत सारी चीजें थी। वो जो हमने तो देखा नहीं, हम इधर थे नहीं, मगर सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें दिख रही है कि उन लोगों ने क्या लाया, क्या चीज से इधर आया और कैसा उन लोगों ने मारपीट किया। और जो मारपीट किया, अमान नाम का लड़का था, उसने मारा, जो लकड़े से मेरे छोटे भाई मशाक को मारा, सर पे मारा उसने। कम से कम 2 से 3 बाम्बू उसने ऐसा स्टेड मारा है कि उससे उसकी, अगर वो बम्बू सही से लग जाता भेजे पे, तो उसकी जान भी जा सकती थी। बट अल्लाह का करम था कि उसकी जान नहीं गई। हाँ, उसको वक्ती तौर पे चक्कर वगैरह आ गई, वो यहाँ गिर गया दुकान में, बहुत उसको हानि हुई। जब उसको इतना नुकसान हुआ, तब वो देख के वो जितने लड़के आए थे वो सब नुकसान करके उन लोग को मार पीट के, अब्दुल रज्जाक को भी मारे, उसके हाथ पे स्वेलिंग आ गई, सर में मारे, पैर में मारे। फिर ये सब जब मशाक को ज्यादा मार लग गई सर में, तो वो जब जमीन में गिर गया, तब वो लोग यहाँ से डर के मारे भाग गए। मगर उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला चलते रहा हमारे साथ
कि तुम अगर ऐसा करोगे, केस करोगे तो हम तुमको देख लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब हमारा ये है कि हम भाई इज्जतदार घर के खानदान के हैं, खाने कमाने, रोज के खाने कमाने वाले। हम ये सब मैटर से बहुत दूर रहते हैं। हम 15 साल से काका नगर में रहते हैं। आप वहां जाके किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोगों का उधर किसी से कोई वास्ता नहीं रहता। हम अपना काम धंधे पे सुबह जाते हैं और शाम में वापस घर में चले जाते हैं। छुट्टी के दिन भी हमको कोई नहीं उधर देखता है, ठीक है। हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे वालिद को उधर कोई देखता नहीं है फालतू, मतलब वहां खड़े हैं हम 5 मिनट के लिए। बोलने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में वहां जो फालतूगिरी हो रही है लोकल मोहल्ले में, लोकल लोगों के साथ में, तो ये इस पे पुलिस की, हमसे प्रशासन की एक उम्मीद है कि प्रशासन ने उम्मीद करते हैं कि वहां पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ, कि मतलब ये आने वाले वक्त में हमारे साथ जो आज घटना घटी है वो दूसरों के साथ ना घटे। अभी जिस तरह की एफआईआर दी गई है, ली गई है मुमरा पुलिस स्टेशन में, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और जो धारा लगाई गई है क्या उस धारा से आप सहमत हैं? देखिए, हमें तो प्रशासन से उम्मीद बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा की थी। हम उधर पे जाके कल रात से, मतलब आज अभी हम 7 बजे इधर आए वापिस। टोटल 23 से 24 घंटे का वफका होने को आया, मगर वहां पे हमें धारा 118 की एक धारा दे दी गई है, मारपीट की धारा, ठीक है। अभी हमने जो देखा अपनी आंखों से, जो हमारे 118(1), हाँ 118(1) जो धारा लगाई गई है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा उनपे कुछ कार्रवाई होगी नहीं, जो हिसाब से हम एक, मतलब उनपे हमारा बिलीफ था कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई की करेगी फुटेज देख के। अभी वो जो मारा है मेरे भाई मशाक को, अगर इन केस बम्बू कहीं भरा रहता या कोई ज्यादा हैवी, मतलब वो लकड़ा रहता, तो उसने जिस हिसाब से मारा है अमान ने उसके सर पे, तो उसकी जान भी जा सकती थी। और जान जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता, कोमा में चले जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन फिर वो टाइम पे एक्शन लेती। तो आज क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कल को इससे बड़ा हादसा हो सकता है हमारे साथ में, तो उसका जवाबदार कौन है? दुकान में तोड़फोड़ हुई, दुकान का नुकसान हुआ, ठीक है, उसका नुकसान का जो है हम सोच रहे थे धारा लगेगी, वो भी धारा इसमें नहीं दिखी हमको। तो ये 2 चीजों की उम्मीद थी जो प्रशासन से हमें नहीं दिखी हमारे एफआईआर।